जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं नंद के लाला, मीरा के नागर, श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में। तो हम सबको पता है तो यही है कि मेरा सा भक्त कोई नहीं, मेरा सा प्यार करने वाली भी कोई नहीं है कलयुग में अभी तक का। तो हम उनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो हुआ यूँ कि कृष्ण जी के द्वापर युग की बात है। कृष्ण जी के एक दोस्त है, उनकी शादी विशाखा जी से होने वाली थी। तो विशाखा जी जो थे वो बहुत ही सुंदर थे। तो हमारे नटखट तो है ही ऐसे, मतलब सबको छेड़ेंगे, सबको दुलार करेंगे और सबको हैरान भी करेंगे। तो विशाखा जी जो थे उनका शादी ब्याह जो तय हुआ उनके दोस्त कृष्ण जी के दोस्त के साथ। तो शादी रचा। तो शादी से जब विदाई लेके आई विशाखा जी, तब विशाखा जी के माँ ने बोले कि बेटा वहाँ पर एक बहुत शैतान नटखट है, कन्हैया नाम है उसका, उसके पास मत जाना, उसको मत देखना। देखोगे तो वो इतना नटखट है, जो कोई उसको देखता है वो मन मोहक होके रह जाता है, तो उसको मत देखना। तो उनके माँ के कसम को रखकर या फिर प्रॉमिस को रखते हुए वो वही कृष्ण को मतलब नहीं देखे। तो लेकिन जब तक उनके मायके से उनके ससुराल उनके पति के साथ वो आ ही रहे थे, तब तक मतलब अनलिमिटेड नॉन स्टॉपली उनके पति जो थे उनके दोस्त यानी कि कन्हैया के बारे में बोल रहे थे कि मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा दोस्त वैसा है वैसा है। जिसमें विशाखा जी के मन में एक इच्छा हुई कि मुझे भी देखना है वो नटखट कैसा है। लेकिन जो मम्मी का या फिर माता का जो कसम है उसके वजह से उन्होंने मतलब दिल में ये सोच लिया कि मुझको नहीं देखना है, माँ का कसम रखते हुए। तो ऐसे ही निकलते आ रहे थे, ससुराल आ रहे थे। तो हमारे नटखट लाला क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बांसुरी फूंकने लगे। तो और बोले कि ओ भाभी जी थोड़ा हमको देखो, मतलब ऐसे छिछोली करते हैं। तो विशाखा जी थे जो थे उन्होंने मतलब मुड़ने के लिए जस्ट ऐसे ही मतलब मुड़ते ही रहे, फिर याद आ गया कि मुझको मैया ने मना किया था उसको देखने के लिए, तो मैं नहीं देखूंगी। तो एकदम सीधा आ गए। तो कृष्ण जी को बड़ा गुस्सा आ गया, बोले चलो ठीक है, मैंने तुमको बुलाया, तुमने मुझको नहीं देखा, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा अब मैं आपको कभी अपना शकल नहीं दिखाऊंगी, तुम देखने के लिए सर पीटोगे फिर भी मेरा दर्शन तुमको नहीं मिलेगा। ऐसे गुस्से में बोल के चले गए। तो विशाखा जी को तब तक कुछ ऐसा नहीं लगा और मना कर लिया क्या है। फिर कुछ देर बाद समय बीता, बरसों बीता, तो उनको मालूम पड़ा, ये सब उनको पता चला कि उन्होंने जिसको नजरअंदाज किया था वो कोई और नहीं, वो परम कृष्ण भगवान नारायण का अवतार है। तो जब वो भागते हुए गए कृष्ण जी के पास, तब तक कृष्ण जी अपना कर्म भूमि या फिर अपना मतलब कंस जी को वध करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य सार्थक करने के लिए वो निकल चुके थे वृंदावन से। तो फिर बहुत रोए। फिर उनको पति ने बोला कि चलो ठीक है, वो तो जा रहे हैं कंस को वध करने, कंस को वध करने के बाद हम द्वारिका जाएंगे, द्वारिका पे उनको दर्शन करके आएंगे। फिर कुछ दिन बाद उनके पति के साथ उन्होंने गए कहाँ पर, द्वारिका गए। तो वहाँ पर माता रुक्मिणी थी। माता रुक्मिणी को विशाखा जी ने बोले कि कहाँ है मेरे गिरधरनागर। तो उन्होंने कहा नहीं, तो वो तो कुरुक्षेत्र तक चले गए हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए, महाभारत युद्ध हो रहा है। तो कुरुक्षेत्र भाग के गए, वहाँ पर कोई नहीं था। कुरुक्षेत्र युद्ध ऑलरेडी 18 दिन समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया था। वहाँ से निकले तो वहाँ पर मतलब ऐसे भगवान जी के पीछे वो मतलब सालों उनका बीत गया। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा अगर कृष्ण जी को मुलाकात नहीं होगी तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो तभी कृष्ण जी ने शून्यवाणी की, मतलब कृष्ण जी का एक आइडल था, छोटा सा आइडल, वो अपने गोद में लेकर एकदम से ब्रह्मांड नहीं घूम रहे थे कृष्ण जी को खोज में। तो कृष्ण जी उससे ही मतलब विशाखा जी के अवतार में मीराबाई को कभी दर्शन नहीं दिया था। तो उन्होंने बोले कि विशाखा तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुमने मेरे को एक जन्म में नजरअंदाज किया था, इसलिए मैं तुमको इस जन्म में दर्शन नहीं दिया, लेकिन अगले जन्म में
कुछ मतलब बुरा के पीछे कुछ अच्छा तो होता ही है। इसलिए अगले जन्म में तुम मीराबाई के रूप में पैदा होगी और वहाँ पर तुम कलयुग के भक्त और प्रेम की एक्चुअली मर्यादा जो है वो सबको दर्शाओगे। फिर और मैं आज श्याम हूँ राधा का, तो मीरा का उसी जन्म में मीरा का गिरधर नागर भी बनूंगी। कोई कोई मेरे को मीरा के गिरधर भी बोलेगा। तो अगले जन्म के लिए मतलब वेट करना होगा। तो विशाखा बोली कि इस जन्म क्या विरह तो बहुत हो गया प्रभु, और मैं जीना नहीं चाहती। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टेंटली यमुना नदी में अपना जल समाधि ले लिया। कौन? विशाखा जी ने। फिर विशाखा जी ने बोले मतलब अपना जल समाधि ले लिया। फिर उन्होंने मीराबाई के रूप में कलयुग में पैदा हुए। जन्म होते ही उनका मतलब अपने मम्मी के पेट से वो नहीं निकली। फिर हुआ क्या, उनके दादाजी जो थे वो कृष्ण का संकीर्तन कर रहे थे शाम के समय। तो उनका संकीर्तन सुन के ही वो निकल आए। तो सब कोई के बोले कि ये तो राधा जी है, कृष्ण का नाम सुन के भाग के आए। नहीं, वो विशाखा जी थे और मीरा जी जो इस जन्म में मीराबाई हुई। तो ऐसे वो कृष्ण जी को प्यार में इतने अंधे हो गई थी, बचपन से लेकर वो कृष्ण के एक आइडल लेकर उनको मतलब जो कोई भी उनको गिफ्ट वगैरह देते थे वो कुछ नहीं रखते थे, वो सबको दूसरों में बांट देते थे। मतलब एकदम जोगुन टाइप। मतलब छोटा जब को उनका नॉलेज कुछ बढ़ा, यानी 5 साल 6 साल हुआ उनको, तो जब भी कोई उनको दुलार से कुछ गिफ्ट वगैरह देते थे तो उनको वो सब दूसरों में बांट लेते थे। बोले कि ये तो मेरी कोई काम की ही है नहीं। तो इस दौरान वो एकदम 6-7 साल के थे, एक छोटी सी लड़की थे, एक साधु संत से कृष्ण जी का आइडल लेकर वो गाना गा के झूमते अपने मगन में आ ही रहे थे। तो उनका गाना सुनकर मीरा जी नंगे पाँव भागते गए कि साधु जी महाराज ये किसका आइडल है, आप क्या बोल रहे थे। तब तक उनको कृष्ण के बारे में कुछ मालूम नहीं था, बस पता था कि मेरा कोई मतलब विष्णु जी के लिए उनका एक अलग टाइप का मतलब अट्रैक्शन था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मैं कृष्ण के लिए ही पैदा हुई थी। तो भागते गए उस जोगन के पास और जोगी के पास और बोले कि जोगी महाराज ये आपने जो हाथ में पकड़ा था वो क्या है, आप क्या मतलब भजन क्या बोल रहे हैं, ये कृष्ण कौन है। जैसे ही भगवान को आपने मतलब जो जोगी महाराज थे उन्होंने वो आइडल को दिया, किसको, मीराबाई को पकड़ा दिया। तो मीराबाई उसको पकड़ ऐसे ही दे के निहारे रहे थे और बोले कि यही तो मेरा गिरधर नागर है और इससे ही मैं ढूंढ रही थी, अब इसको मैं कभी किसी को दान नहीं करूँगी। तो वो उसको खिलौना नहीं या फिर कोई माटी की मूर्त नहीं, अपने पति ही समझ रहे थे, अपने सबको समझ रहे थे। छोटी सी उम्र में उसके साथ खेल रहे थे, उसके साथ खा रहे थे, उसके साथ सो रहे थे, मतलब उसके साथ ही सब कुछ कर रहे थे। तो उसके माता जो थे, एक बार उनके घर के सामने एक शादी के लिए एक मतलब ऐसे ही गया बाराती। तो उन्होंने बोला कि माँ ये आगे क्या हो रहा है, बाराती क्या है। तो वहाँ पर उनके माता बोले कि वो चाचा, आपके एक चाचा है, उनकी लड़की की ब्याह हो रहा है, उनका दूल्हा है, घोड़ी पे जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा दूल्हा माँ कौन है। तो इंस्टेंटली उनके माता जी ने कृष्ण जी को जो आइडल रखा था मीरा जी के हाथ में उसको पकड़ा दिया और बोला कि यही है तेरा दूल्हा, यही है तेरा पति, तो इसके साथ ही खेल, इसके साथ ही तेरा ब्याह रचेगा। तो तब से ही मीराबाई के लिए कृष्ण जी जो थे वही उसका प्यार हो गया, उनके लिए पति हो गया, उनका मूर्त तो नहीं, वो उनका सब कुछ हो गया। मतलब मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान। वैसे ही वो उनके साथ ऐसे बात कर रहे थे, उनके सामने इंस्टेंट ही उनके सामने ही बैठे हैं जैसे। तो ऐसे वो बड़े हुए, बहुत मतलब युवा अवस्था में आए, उनकी शादी के लिए बुला खोजा गया। तो वहाँ पर भी उनको शादी किया गया, राजघराने में शादी किया गया। तो वहाँ पर उनका एक दुश्मन भी था, मतलब शादी जो था, शादी भी हुआ तो उनको पति के लिए उनका कोई लगा भी नहीं था, पति सिर्फ उनका एक दोस्त ही था। तो वैसे शादी के कुछ महीने के बाद उनके पति का देहांत हो गया तबीयत खराब की वजह से। उसके बाद मीरा जी तो वो राजमहल का मोह त्याग कर लिया, उनका सब कुछ त्याग कर लिया। वो तो अपने मगन में ही, मतलब अपने कृष्ण के मगन में ही मगन थे। संतों के साथ बैठना, जहाँ पर जाना, राम नाम कृष्ण नाम का जप करना, साधु संतों की मदद करना, भोजन करवाना, उनका ये मतलब एक तो बन गया था सब कुछ। उनका जीवन का मकसद ही एक ही था कि मैं कैसे कृष्ण को मिलूं, कृष्ण को पाऊं। तो कृष्ण के मगन में वो इतना मग्न हो गए थे कि अपना राज परिवार से होकर भी, शाही परिवार से होकर भी सब कुछ त्याग कर लिया।
फिर उनको कृष्ण के ढूंढ में खोज में कहाँ कहाँ पता नहीं, मतलब बावली की तरह घूमे बावली की तरह, उसका कोई अभी तक ठिकाना नहीं है, कोई भी संत अभी तक उनका उल्लेख नहीं है। फिर राणा जी जो थे उनके सौतेला जेठ, उनको मारने के लिए उनको ये रास नहीं आया कि यार ये तो हमारी राजघरानी की है, ये कैसे बाहर जाकर ऐसे साधु संतों के साथ भिखारियों के साथ बैठती है, हमको ये रास नहीं आती, तो इसको मार डालेंगे या फिर कोई भी मतलब रास्ते से हटा लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने उनको एक खीर में जहर डाल के दे दिया कि जहर खाएगी मर जाएगी, तो मतलब कुछ तो बला टलेगी। तो मीरा जी जो थे वो कुछ भी करते थे, कुछ भी खाते थे, वो अपने गिरधर नागर को भोग लगा कर ही खाते थे। तो उन्होंने दिया तो सही विष जहर मिलाकर, लेकिन वो विष जो है भोग लगाते समय कृष्ण जी अपने अंदर समा लिए और खीर इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा हो गया कि उन्होंने मतलब कुछ नहीं हुआ उनको। फिर उनको एक दासी ने बोला कि मीराबाई जी और राणा जी जो है वो आपको मारने के लिए और ऐसे ऐसे चक्रांत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप निकल जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, मेरे कृष्ण के पास छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो पकड़ा अपने आइडल, छोटा सा आइडल को पकड़ा और कृष्ण जी को, और घूमते घूमते एक मंदिर में चले गए। और मंदिर में जाकर ऐसे ही भजन कीर्तन करते रहे, साधु संतों के साथ भजन करते रहे। तो भजन समाप्त हो गया, साधु संत जो है वो अपने कुटिया में चले गए, लेकिन मीरा जी वहीं पर आइडल पकड़े कर बैठे थे अपने कृष्ण को निहारते हुए मुहूर्त को। तो सुबह जब आए लोग देखने के लिए कि मीराबाई कहाँ पर है, वहाँ पर कुछ नहीं मिला सिर्फ एक छोटा सा मतलब कृष्ण का जो आइडल जो पकड़े थे वही मिला, और उनका एक चुनरी मिला और उनका कपड़ा मिला, और कुछ भी नहीं था उनके पास। कोई बोलता है कि कृष्ण जी के जो मंदिर में वो गए थे ना, तो कृष्ण जी अपने अंदर में उसको समा लिया, तो कोई नहीं देखा कृष्ण जी कहाँ गए। तो जाहिर सी बात है, इतना प्यार है, इतना लगाव है, जिसके लिए सब कुछ उसने त्याग कर लिया, तो डेफिनेटली वो अपने अंदर ही समाएंगे। तो इसी तरह विशाखा जी से मीराबाई तक का बनने का सफर यही है। तो इसका मोरल यही है कि अगर आप किसी को जी जान से चाहोगे, या फिर कुछ भी, किसी भी वस्तु को हो, किसी की इंसान को हो, किसी के मतलब कोई भी चीज हो, अगर आप दिल से चाहते हो, दिमाग से चाहते हो, मतलब पूरी दुनिया उसको आपसे मिलाती है। ये कोई शाहरुख खान की मूवी की डायलॉग नहीं है, वो ये वास्तविक ही बात है। कोई भी चीज़ को अगर आप दिल से चाहोगे तो वो डेफिनेटली मिलेगा। मुझे भी मिला है, इसी वजह से मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये बात। तो आप कभी उम्मीद मत छोड़ना कि मेरे को नहीं मिलेगा, बस हौसला रखो, क्योंकि भगवान के घर में देर है, कभी अंधेरा नहीं है। तो हो सकता है वो कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल देरी भी हो सकता है, लेकिन वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो अगर बात कृष्ण जी को है तो वो नटखट तो है ही थोड़े, उनका भक्त जो है वो उनसे भी ज़्यादा नटखट होंगे। तो कृष्ण जी के भरोसा रखो, उनकी भक्ति करो, और बस यही। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।